दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की रामायण कथा को लेकर चुनावी महाभारत शुरू हो गई है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी केजरीवाल पर हमलावर हो गई है और इस बीच बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग भी मंगलवार को जारी कर दिया। इस संकल्प पत्र में छात्रों, ऑटो टैक्सी चालकों और कामगारों के लिए चुनावी ऐलान किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र का पार्ट 2 जारी करते हुए दिल्ली में सरकार बनने पर सभी घोषणाओं को पूरा करने का वादा किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम दिल्ली के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता देंगे और 2 बार की यात्रा और आवेदन शुल्क की भरपाई करेंगे। ये मोदी की गारंटी है। और साथियों, यही नहीं, आपको मैं एक बात और बताऊं, जो हमारे अगली मैं बात करने वाला हूं, स्किल बहुत महत्वपूर्ण है और स्किल देने के लिए हमने जहां एक और कौशल विकास की बहुत सारी योजनाएं चलाई, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। हमने लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास किया है, उनको प्रशिक्षण दिया है, उनको स्किल देने का काम किया है। दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके मां बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि हम दिल्ली के सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 2 की प्रमुख घोषणाएं कौन कौन सी हैं। जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, एससी छात्रों को हर महीने 1,000 रुपए की मदद, ऑटो टैक्सी वालों के लिए वेलफेयर बोर्ड, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की मदद, 2 बार की यात्रा और आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति का भी वादा। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र पर केजरीवाल ने तीखा पलटवार किया। केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बेहद खतरनाक बताया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 2 संकल्प पत्र जारी किए हैं और दोनों संकल्प पत्र दिल्ली के लिए ही नहीं, देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। मुझे खुशी है कि इन लोगों ने ईमानदारी से कबूल कर लिया है कि इनकी असली नीयत और असली मंशा क्या है। कोई भी अगर इन संकल्प पत्र को पढ़ेगा तो उसका खून खौल उठेगा। उन्होंने 4 दिन पहले जो हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी, एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। अगर इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है। साथ ही केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि अगर आपने गलती से भी बीजेपी को वोट दे दिया तो आपके घर का पूरा बजट बिगड़ जाएगा। और आज का इनका यह संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में यह लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल के रामायण कथा को लेकर दिए गए एक बयान पर भी सियासी घमासान दिल्ली के चुनाव के बीच में मचा हुआ है। केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी वाले भी सोने के हिरण की तरह हैं, इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो आप सभी का हरण हो जाएगा। भगवान राम की कहानी सुनिए। रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया था। तो एक दिन रामचंद्र जी
खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरण की तरह हैं, इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो हरण हो जाएगा आपका। इनके सोने के हिरण के चक्कर में झुग्गी वाले ना पड़ जाएं। ये आजकल आ रहे कैरम खेल रहे हैं आपके बच्चों के साथ, फोटो खिंचवा रहे हैं आपके बच्चों के साथ। यही चुनाव के बाद आपकी झुग्गी बुलडोजर लेके आएंगे झुग्गी तोड़ने के लिए। पर आप चिंता मत करना, जब तक आपका बेटा केजरीवाल जिंदा है मैं बुलडोजर के सामने लेट जाऊंगा, जब तक आपको पक्के मकान बना के नहीं देते आपकी झुग्गी की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देते। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर चुनावी महाभारत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आपके नेता खास करके अरविंद केजरीवाल कुछ भी अनर्गल बोल रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पास ये बताने को नहीं है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया और विकास के लिए क्या किया। आम आदमी पार्टी के नेता विशेष तौर से केजरीवाल साहब कुछ भी अनर्गल बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनके पास ये बताने को नहीं है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया, दिल्ली के विकास के लिए क्या किया। वो ये सब बेसिर पैर की बातें छोड़ दे, सीधा सीधा बताएं क्या 500 स्कूल बनाए जिसका वायदा था, क्या 20 कॉलेज बनाए जिसका वायदा था, क्या 20 हॉस्पिटल बनाए जिसका वायदा था, क्या 8,500 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार से आने के बाद यमुना जी को इन्होंने साफ किया, जो 2020 में केजरीवाल ने कहा था मैं 5 साल में इसको साफ कर दूंगा, मेरे पे विश्वास रखिए, अगर ना करूं तो वोट मत दीजिएगा। तो अब किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि कल अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान से मैं जरा भी हैरान नहीं हूं, क्योंकि वो चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। मैं कल अरविंद केजरीवाल का बयान सुनने के बाद मुझे जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कल अरविंद केजरीवाल का पोल पट्टी मां शारदा ने साक्षात आकर के खोल दिया है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस 5 फरवरी के चुनाव के पहले जो बातें कल कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। रामायण को लेकर अपनी टिप्पणी पर मचे सियासी घमासान पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरी बीजेपी मेरे घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है, पूछ रही है कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। वो रावण से बहुत प्यार करते हैं, वो राक्षसी स्वभाव के हैं। दे दिया, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका असली चेहरा सामने आ गया है। दिल्ली वालों, इनसे सावधान रहना, ये रावण के वंशज हैं। देखिए, बीजेपी का एक ही नारा रावण है आदर्श हमारा, तो उनके आदर्श रावण है। मैं बहुत हैरान हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है। किस बात पे? करें रावण का अपमान कर दिया।
रावण का अपमान कर दिया। अजीब हाल है, अजीब हाल है। इसका मतलब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी रावण को अपना वंशज मानती है। इसलिए मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे सावधान रहना। ये तो रावण के अपमान पे मैदान में आ गए। बताइए, इनका असली चरित्र चुनाव के पहले दिल्ली और देश के लोगों को पता चल गया। उपवास कर रहे हैं भाजपाई, कह रहे केजरीवाल जी ने रावण का अपमान कर दिया। और क्या कहें इससे ज्यादा। बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गई हैं। आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। हालांकि चुनाव के नतीजे क्या होंगे वो जनता तो फैसला करेगी, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ 67 सीटें जीती थी। तब बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस इन दोनों चुनावों में अपना खाता नहीं खोल पाई थी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।